प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत बड़ी बात होती है। प्रॉपर्टी खरीदकर प्रॉपर्टी की पक्की रजिस्ट्री, जिसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्री भी कहते हैं, करवाना उससे भी बड़ी बात होती है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं और उस प्रॉपर्टी की पक्की रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो उस प्रॉपर्टी पर आपका मालिकाना हक नहीं होता है। प्रॉपर्टी खरीदकर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के बाद प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ट्रांसफर करना उतना ही जरूरी होता है जितना कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना। किसी जमीन को खरीदने के बाद या फिर किसी प्रॉपर्टी को परचेस करने के बाद अगर आप उस जमीन की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कराते हैं तो ये एक रिस्क का काम होता है। दोस्तों, अगर आपने किसी जमीन को परचेस किया है, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को परचेस किया हुआ है, उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बाद आप उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराते हैं तो इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ट्रांसफर कराना मतलब प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कराना, जिसे कि दाखिला कराना या फिर नामांतरण कराना भी कहा जाता है। दोस्तों, आप दाखिला कराने के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के रजिस्ट्री होने के 15 दिनों के बाद एप्लीकेशन कर सकते हैं। 15 दिनों के अंदर इश्तेहार जारी किया जाता है कि प्रॉपर्टी के नामांतरण में अगर किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वो उसमें रोक लगा सकता है, यानी कि नामांतरण में रोक लगाया जा सकता है। लेकिन अगर 15 दिन के बाद नामांतरण की प्रोसेस कर दी जाए तो उस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर आपने नामांतरण का एप्लीकेशन दिया हुआ है या फिर आपने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप किस प्रकार से चेक करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफर कर दी गई है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी पर जिसको आपने परचेस किया है उसकी ऑनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर कर दी गई है। प्रॉपर्टी का नामांतरण चेक करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं, किस प्रकार से आप अपनी प्रॉपर्टी के नामांतरण का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। नामांतरण या दाखिला एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सेलर के नाम को हटाकर और बायर का नाम राजस्व रिकॉर्डों में दर्ज कर दिया जाता है। आप किस प्रकार से चेक करेंगे कि आपने जो जमीन खरीदी हुई है उसमें आपका नाम दर्ज कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि आपने एक प्रॉपर्टी जिसका नंबर है 574, जिसका खसरा नंबर है 574 को परचेस किया है, इसके अगर आप अंश भाग को परचेस करते हैं तब इसका नामांतरण किस प्रकार से कराया जाता है। 574 में अगर उसका रकबा 0.20 हेक्टेयर है और आपने उसमें से 0.10 हेक्टेयर परचेस किया है तो जब आपका नामांतरण किया जाएगा तो नामांतरण में 574 के दो भाग किए जाएंगे, 574/1 और 574/2। 574/1 में आपने जिससे प्रॉपर्टी परचेस की है उसका नाम होगा और 574/2 में 0.10 हेक्टेयर जो आपने परचेस की है आपका नाम शो होगा ऑनलाइन। तो चलिए आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चल के दिखाता हूं कैसे इसको चेक करना है और कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज या नामांतरण हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक रजिस्ट्री का बैनामा रखा हुआ है, तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देता हूं उस बैनामा को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये रजिस्ट्री का बैनामा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो सेलर का नाम है चिरौंजिया बाई और यहाँ पर जो बायर हैं, जो खरीदने वाले हैं, उनका नाम जगदीश कुमार है। अब चलिए देखते हैं इन्होंने कितनी प्रॉपर्टी यहाँ से परचेस की हुई है, इनसे खरीदी हुई है। तो देखिए ये सेकेंड रजिस्ट्री मेरे पास रखी हुई है। यहाँ पर देखिए कितना टोटल इनका रकबा है, कितना इन्होंने परचेस किए, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे तो 646/1 में से 0.23 हेक्टेयर और 647/1 में से 0.011 हेक्टेयर इन्होंने ये ज़मीन को परचेस किया हुआ है। अब हमें देखना ये है कि इन्होंने जो नामांतरण का एप्लीकेशन किया था, मतलब दाखिला खारिज का जो एप्लीकेशन किया था, तो दाखिल खारिज होने के बाद इस प्रॉपर्टी के हिस्से कुछ इस प्रकार से बनेंगे 646/1/1 और 646/1/2। दूसरी जो ये 647/1 की ज़मीन है इसका नामांतरण से कुछ इस प्रकार का बंटवारा होगा 647/1/1 और 647/1/2। इस प्रकार से इनका बनना चाहिए। तो चलिए अब हम इनका चेक करते हैं कि इनका नामांतरण हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है MP भूलेख।
तो ये आप देख सकते हैं MP भूलेख हमने टाइप किया और एंटर किया, ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी मध्य प्रदेश की mpbhulek.gov.in। आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप उस स्टेट की भूलेख की वेबसाइट पर जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ यूपी भूलेख, तो आपको यहाँ पर यूपी भूलेख की वेबसाइट मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो आप यहाँ पर CG भूलेख टाइप करेंगे तो आपकी CG भूलेख की CG भुइयाँ वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं। तो मैं मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ। यहाँ पर अब आपको आना है फ्री सर्विसेज में। फ्री सर्विसेज में आने के बाद अब आपको यहाँ पर खसरा नक्शा प्रतिलिपि पे क्लिक कर देना है। खसरा नक्शा प्रतिलिपि पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपकी ज़मीन किस राजस्व निरीक्षक मंडल के अंतर्गत आती है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको पटवारी हल्का सिलेक्ट करना है। आपकी ज़मीन जिस गांव में आती है आप वहाँ का पटवारी हल्का सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप गांव सिलेक्ट करेंगे तो गांव में भी हम सिलेक्ट किए ले रहे हैं। अब यहाँ पर आपको खसरा संख्या सिलेक्ट करनी है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ था कि 646/1 में से इन्होंने खरीदा है, तो 646/1 के अब 2 भाग होने चाहिए, क्योंकि एक भाग इन्होंने इतना खरीद लिया तो 646/1/2 होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं 646/1/2 है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम 646 पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 646/1/1, 646/1/2, 646/2/1। तो यहाँ पर हमें ये 646/1/1 का 646/1/2 चेक करना है। जैसे हम यहाँ पर इसका नंबर डालते हैं, अब यहाँ पर हमें कैप्चा फिलअप कर देना है। ये कैप्चा फिलअप करने के बाद विवरण देखे पे हम क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये जगदीश कुमार मन्नूलाल, मतलब इनका जो नामांतरण है वो हो चुका है। फाइनली इनके नाम पर ये जो रजिस्टर्ड ज़मीन है ये जो है 646/1 0.023 हेक्टेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.023 हेक्टेयर ये इनका नामांतरण हो चुका है। दूसरी जो ज़मीन है इन्होंने खरीदी है 647/1, तो इसका होना चाहिए 647/1/1, 647/1/2। तो अभी हम इसे भी चेक करते हैं। 647 की ज़मीन हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 647 की ये जो ज़मीन है ये 647/1/1, 647/1/2। तो हम 647/1/2 की ज़मीन अब यहाँ पर चेक करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अगेन कैप्चा फिलअप करेंगे और यहाँ से कैप्चा फिलअप करने के बाद हम विवरण देखे पे क्लिक कर देंगे। विवरण देखे पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये जगदीश कुमार मन्नूलाल, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में ही दिखाया था, आपको एक बार फिर से दिखाई दे रहा हूँ। तो ये देखिए 647 इसका जो रकबा है 0.11 हेक्टेयर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.11 हेक्टेयर। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये जो प्रॉपर्टी खरीदी थी इनकी ऑनरशिप इसके नाम पर ट्रांसफ़र हो चुकी है, जो कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में भी शो हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि इनका नामांतरण सक्सेसफुली कर दिया गया है। अब इनकी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप इनके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी गई है। इस प्रकार से आप किसी भी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप चेक कर सकते हैं कि आपका नामांतरण हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए बस आपको ज़रूरत है तो आपके बैनामे की, बैनामा में आपने जो नंबर की ज़मीन परचेस की है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं आरजी नंबर, तो यहाँ से आप उस नंबर को लेके अपने भूलेख की साइट पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि नामांतरण किस प्रकार से चेक किया जाता है, दाखिल खारिज की पूरी प्रोसेस किस प्रकार से की जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।